5 जनवरी 2026 को सौरभ द्विवेदी का एक ट्वीट पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख देता है। वो इस ट्वीट में लिखते हैं, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमेशा होगा। इस ट्वीट से यह कंफर्म हो चुका था कि सौरभ द्विवेदी अब ललन टॉप छोड़ चुके थे, एक ऐसा चैनल जिसने सोशल मीडिया के लैंडस्केप को पूरा बदल के रख दिया था। ओरिजिनल रहें, रियल रहें, एक्टिंग कितनी देर करोगे, खौफ में कितनी देर रहोगे। अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के तो मत लिखो। लेकिन आखिर सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप को क्यों छोड़ा? अरे तुम बोले कि हम तो लेके चलते हैं। एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ, लाठी वाठी मत चलाइए। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में सोई। बीए। ललन टॉप के बाद अब क्या? ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, ये सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ। अगर आप डिजिटल न्यूज देखते हैं तो आपने सौरभ द्विवेदी का नाम जरूर सुना होगा। सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं थे, वो एक ब्रांड थे। उनका बोलने का स्टाइल सिंपल था, लैंग्वेज आम आदमी वाली थी और इसी वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे। उन्होंने न्यूज को बोरिंग फॉर्मेट से निकालकर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और इसी जर्नी का सबसे बड़ा चैप्टर था दी ललन टॉप। साल 2013 इंटरनेट इंडिया में फास्ट ग्रो कर रहा था। लोग टीवी से ज्यादा मोबाइल पर कंटेंट देखने लगे थे। इसी टाइम पर इंडिया टुडे ग्रुप ने एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, दी ललन टॉप, और इस एक्सपेरिमेंट को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली सौरभ द्विवेदी को। स्टार्टिंग में रिसोर्सेज लिमिटेड थे, टीम छोटी थी, कंपटीशन ह्यूज था, पर एक चीज डिफरेंट थी, अप्रोच। यहाँ न्यूज सिर्फ बताई नहीं जाती थी, एक्सप्लेन की जाती थी। धीरे धीरे लोग कनेक्ट करने लगे और फिर आया ग्रोथ वाला फेस। सौरभ द्विवेदी ने सिर्फ एक चैनल रन नहीं किया, उन्होंने एक डिजिटल न्यूज कल्चर को बिल्ड किया। शोज जैसे पॉलिटिकल इंटरव्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट्स, एक्सप्लेनर्स, गेस्ट इंटरव्यूज, सब में उनका एक यूनिक स्टाइल था। वो टफ क्वेश्चंस को पूछते थे पर एग्रेसिव नहीं होते थे। इसी वजह से पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और ऑडियंस सब उनको पसंद करते थे। रिजल्ट, द ललन टॉप इंडिया का बिगेस्ट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, मिलियंस ऑफ व्यूज, और इस सक्सेस का सेंटर में एक ही नाम था, सौरभ द्विवेदी। लेकिन कंट्रोवर्सीज भी आई। नुपुर शर्मा केस के दौरान ललन टॉप पर आरोप लगा कि वो सिर्फ एक साइड को प्लेटफॉर्म दे रहा है। सौरभ द्विवेदी ने कहा कि वो उन्होंने दूसरी साइड को भी इन्वाइट किया था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस इंसिडेंट के बाद ललन टॉप एक पोलराइज फिगर बन गया। फिर भी चैनल ग्राउंड रिपोर्टिंग और अनफिल्टराइज कन्वर्सेशन के लिए जाना जाता रहा। आज ललन टॉप 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। इस राइज का पीछे सौरभ द्विवेदी का बड़ा रोल माना जाता है। धीरे धीरे वो इंडियन स्टूडेंट्स के फेवरेट बन गए। जर्नलिज्म टीचर स्टूडेंट्स को कहते थे रजत शर्मा या रविश कुमार जैसा बनना है, लेकिन ललन टॉप के बाद टीचर्स कहने लगे तुम्हें सौरभ द्विवेदी जैसा बनना है। उनकी हिंदी, स्टोरी टेलिंग और सिंप्लिसिटी ने उन्हें अलग बना दिया। और फिर 12 साल बाद न्यूज आती है कि सौरभ द्विवेदी ने द ललन टॉप शो छोड़ दिया। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि जब कोई फाउंडर लेवल पर्सन एक प्लेटफॉर्म छोड़ता है तो रीजन जानना इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिशियल डिटेल रीजन पब्लिकली क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर मीडिया इंडस्ट्री में कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1 था करियर ग्रोथ। 12 साल एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करने के बाद कई प्रोफेशनल न्यू चैलेंजेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रीजन नंबर 2 की बात की जाए तो वो थी न्यू अपॉर्चुनिटीज। हो सकते हैं उनको कोई बिगर रोल या न्यू प्रोजेक्ट ऑफर हुआ हो। कभी कभी प्रोफेशनल्स पर्सनल रीजंस की वजह से भी ट्रांजिशन चूज करते हैं। रीजन नंबर 3 थी लीडरशिप ट्रांजिशन। ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम लीडरशिप चेंजेस नॉर्मल होते हैं। उन्हें प्लेटफॉर्म को लीव किया पर उनका इंपैक्ट परमानेंट रहेगा। आज द ललन टॉप एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है और इस सक्सेस का मेजर क्रेडिट जाता है सौरभ द्विवेदी को। उन्होंने प्रूव किया कि डिजिटल जर्नलिज्म में सिंपल लैंग्वेज प्लस ऑनेस्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू मैसिव सक्सेस होता है। उन्होंने एक जनरेशन को इंस्पायर किया और डिजिटल जर्नलिज्म का फ्यूचर चेंज कर दिया। कभी कभी लाइफ में चेंज जरूरी होता है। प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं, रोल्स चेंज होते हैं, पर इंपैक्ट परमानेंट रहता है। सौरभ द्विवेदी ने द ललन टॉप छोड़ा है पर उनकी लेगेसी हमेशा उस प्लेटफॉर्म का पार्ट रहेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है और क्या वो फिर से कोई न्यू डिजिटल रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, बिकॉज लेजेंड्स डोंट स्टॉप, दे इवॉल्व। ये कहानी किसी नाराजगी की भी नहीं है। ये कहानी उस पल की है जब आदमी को समझ आ जाता है कि अब रुकना आगे बढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी अमेजिंग कंटेंट आते रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।